नव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सभी आंसर्स डिटेल में पेपर 1 के जनवरी 2017 में जो हुआ था। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है वो भी रिंग कीजिए ताकि आपको सभी लेक्चर आपके ईमेल आईडी में मिल जाए जैसे भी अपलोड हो। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हर एक संडे हमने सेट किया है यूजीसी नेट डिस्कशंस के लिए। हम मेनली एमसीक्यू की डिस्कशंस करेंगे एवरी संडे। मस्ट वॉच माय वीडियोस। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन के बारे में। इसमें असर्शंस दी जाती है और रीजन बताया जाता है और देखा जाता है कि क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो असर्शन कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिटिकल टू वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि ह्यूमन सोसाइटी की अच्छाई के लिए, वेलबींग के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एक जो लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट देखा जाता है एक ह्यूमन सोसाइटी का, ये करेक्ट है। और रीज़न कहता है इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्स। ये स्टेटमेंट तो सही है, ये कह रही है कि इन्वायरमेंटली सही पॉलिसीज जो हैं वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती और नेचुरल रिसोर्सेज को कम नहीं करती, लेकिन ये सही रीज़न नहीं है हमारी जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड। ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन अर्बन एरियाज। हमें यहाँ पे आंसर देना है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है पोल्यूशन को। तो आंसर है रोड ट्रांसपोर्ट। यस, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में, ये क्वेश्चन अर्बन एरियाज़ के लिए है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है रोड पर, जिनकी वजह से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। This is the correct answer. Whereas commercial sector is also a great source. लेकिन हमें पता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ या फिर कमर्शियल एंटरप्राइजेज जिनकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था उनको अर्बन एरिया से निकाल कर बाहर सिचुएट करवाया है। इसलिए ये इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं है क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ बाहर चली गई हैं अर्बन एरियाज़ में से। एनर्जी यूज इन इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स। सो द डोमिनेंट सोर्स, सबसे ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट हो रहा है वो है रोड ट्रांसपोर्ट। ए इज़ करेक्ट आंसर, फर्स्ट आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटरबॉर्न डिसीज। पानी से होने वाली डिसीज़ कौन सी नहीं है? टाइफाइड पानी की वजह से होता है, हेपेटाइटिस पानी की वजह से होता है, कॉलेरा भी पानी की वजह से होता है, बट डेंगू पानी की वजह से नहीं होता है, ये होता है मस्कीटोज की वजह से। तो the correct answer is dengue. Is which of the following is characteristics of web 2.0 application? web 2.0 application क्या होता है? ये होता है जो कि जिसके अंदर यूज़र्स बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपस में भेजते हैं, लेते हैं, एक दूसरे का अब साथ जितनी मर्जी चाहे बातें कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहे यूज़र्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन कभी भी कहीं भी, और जितने मर्जी यूज़र्स इसमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसका डोमिनेंट एग्जांपल आज की डेट में है फेसबुक। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मल्टीपल यूज़र्स तो होते हैं इसमें, बट फर्स्ट के अकॉर्डिंग टाइम एप्लीकेशन ये यूज़ करते हैं 1 by 1। दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। दे कैन यूज़ एनी एप्लीकेशंस एट एनी टाइम एंड नॉट करेक्ट आंसर। तो ये आंसर सही नहीं है। सेकंड कहता है ये फोकस करता है ऑन एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलैबोरेट, कि लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकें और इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर सकें। तो ये ठीक आंसर है, सही है। दूसरे बाकी भी देख लेते हैं। प्रोवाइड यूज़र विद कंटेंट रेदर दैन फैसिलिटेटिंग यूज़र टू क्रिएट इट, नहीं, क्योंकि वेब 2.0 में यूज़र कंटेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन यूज़ ओनली स्टैटिक पेजेस, सिर्फ स्टिल स्टैटिक पेजेस ही नहीं यूज़ होते हैं, इसमें विजुलाइज और रनिंग पेजेस भी यूज़ हो सकते हैं लाइक वीडियोज़ एंड ऑल। तो वेब 2.0 का सही आंसर है सेकंड।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 2016 में भी पूछा गया था जुलाई के क्वेश्चन पेपर में, और ये बहुत अच्छी बात है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस में से भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो, इस विद रिगार्ड टू वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हम वर्ड यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पब्लिकेशन टुगेदर, एक पब्लिकेशंस के साथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, एक स्टिल इन्फॉर्मेशन भी हम एक साथ कैसे में यूज़ कर सकते हैं। विद वेरिएबल इन्फॉर्मेशन इन डाटा सोर्स टू क्रिएट वन मर्ज्ड पब्लिकेशन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था कि किसी भी अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई लेटर वगैरह देनी है बहुत सारे लोगों को, और लेटर का कंटेंट हम सेम रखना चाहते हैं, यानी कि स्टैटिक रखना चाहते हैं, लेकिन लोगों के एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो ये किस में होता है? मेल मर्ज में। तो सही आंसर होगा थर्ड, मेल मर्ज। और ये जुलाई में 2016 में भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीवीडी टेक्नोलॉजी यूज एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर डिजिटल डाटा। डीवीडी इज एन एक्रोनिम फॉर, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है ग्लोबलाइजेशन के हायर एजुकेशन में डीमेरिट्स क्या है, यानी कि उसके नुकसान क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम। करिकुलम में एक्सपोजर यानी ये मेरिट है, डीमेरिट नहीं है। तो थर्ड नेक्स्ट कहता है प्रमोशन ऑफ एलिटिज्म इन एजुकेशन। देखो, इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आंसर्स देने के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग निकलता है। तो एलिटिज्म का क्या मतलब है कि जो रिच लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनको एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है उनके लिए, तो ये डीमेरिट है, ये एक गलत पॉइंट है इसका। अगला है कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का कमोडिफिकेशन, ये भी डीमेरिट है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हायर एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ये भी डीमेरिट है। यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए? BCD। करेक्ट आंसर है BCD, यानी कि थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं? आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें जिनमें मैंने ये सब डिटेल में डिस्कस किया है, हर एक करिकुलम पेपर फर्स्ट का, ठीक है। तो एक गवर्नर ऑफ स्टेट इज चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं, स्टेट का गवर्नर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर नहीं होता। बी दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क। येस, वो अपना कोर्स वर्क और सिलेबस डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सही है। दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस। वो अपनी एडमिशन और फीस के लिए गाइडलाइंस फ्रेम कर सकते हैं, येस, ये भी ठीक है। दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस। दे कैन ग्रांट डिग्रीज, येस, सभी यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली डिग्रीज ग्रांट कर सकती हैं, तो ये भी ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शंस क्या हुए? B, C एंड D, यानी कि सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया गवर्नमेंट्स टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फॉर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बाय ईयर 2022 इज। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पावर प्रोडक्शन के छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए कितना टारगेट रखा गया है 2020 तक? रिसेंट जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो है 5 गीगावाट, तो आंसर है सेकेंड 5 गीगावाट। इसके लिए आपको आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज अप टू द पार्ट होनी चाहिए, सभी टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि अर्थ, क्लाइमेट के बारे में एक्सेट्रा। तो इस नॉलेज को अप टू द डेट रखिए, और आप मेरे लेक्चर्स प्रीवियस भी देख सकते हैं इसके लिए, और आगे भी मैं शो करती रहूँगी। क्वेश्चन in which the recent international agreement on phasing out hydrofluorocarbons were signed। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर अग्रीमेंट कौन सी कंट्री में साइन हुआ है रिसेंटली? ये हुआ है रवांडा में, तो हमारा सही आंसर है रवांडा। नव क्लासेस देखते रहिए, और याद रहे हर संडे UGC नेट के क्वेश्चंस के लिए सेट किया गया है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस आपकी ईमेल आईडी में मिल जाएं, इसलिए उसके साथ एक बेल है उसको भी रिंग ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी कहिए ताकि वो भी आकर नव क्लासेस का पार्ट बन सकें और
सभी इजीली सीख सकें। थैंक यू।